Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, once again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। हरिओ, हरिओ। Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. हरिओ, हरिओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अरुण मुकुल इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सब भी बहुत खुश हो ना। आप सब यीशु पिता के भविष्यवक्ता हो और उनके शब्दों की भविष्यवाणी करने वाले हो। आप अंतिम दिनों की भविष्यवक्ता की सेना हो। यीशु पिता के भविष्यवक्ता हो तो आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए और आपकी आत्मा बहुत ही जागृत होनी चाहिए। इन दिनों हम सीख रहे हैं कि हमारी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान और मुंह को किस तरह से काम करना चाहिए, है ना। आज भी हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं। पता है वो क्या है? वो है आत्मिक स्पर्श। जब प्रभु आपको स्पर्श करते हैं, स्वर्गदूत आपको स्पर्श करते हैं, तब आपको किस तरह से महसूस होगा, उसके विषय में आज हम सीखने वाले हैं। इसके विषय में हम अगले भाग में देखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? तुम कब से क्यों रो रही हो? हाँ? चले जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। जब देखो तब मुझे मेरे पीठ पर मारते रहते हो और फिर पूछते हो कि मैं रो क्यों रही हूँ। हाँ? क्या मैं तुम्हें हमेशा पीठ पे मारते रहता हूँ? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम झूठ बोल रहे हो। जब देखो मुझे पीठ पे मारते रहते हो, मारते रहते हो। मैं अभी यहाँ आया हूँ और तुम पहले से ही रो रही थी। तो मैं तुम्हें कहाँ से मारूंगा या तुम्हारे साथ कहाँ से खेलूंगा, बोलो? तो वो तुम नहीं थे। नहीं, मैं वो नहीं था। तुम चुप हो जाओ। तुम इस तरह से रो रही हो तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं अभी रो रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई ढम ढम करके मुझे मार रहा है पीठ पर। अरे रे रे, यशुआ पिता, मैं यहाँ गलती से चला आया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम अकेले प्रार्थना मत किया करो। अगर मैं अकेले प्रार्थना करती हूँ ना, तभी मुझे स्वर्ग का अनुभव प्राप्त होते हैं, पर मुझे कोई मार कर चले जाता है। अरे रे यशुआ पिता, ये डर के मारे कुछ भी बोल रही है। मेरी सुरक्षा करो यशुआ पिता। तुम अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? मुझे किसने मारा होगा? क्या वो शैतान होगा? हाँ, पर शैतान चला गया होगा। तुमने अपने आप को देखा है कभी? मेरा तो चेहरा बहुत सुंदर है, रोते हुए भी अच्छी दिखती हूँ, पर तुम तो लगते हो कि सोते रहते हो। दोस्तों, आप लोग डरिए मत। जरा ये क्या कह रही है सुनो। देखो, तुम इस तरह के ना डायलॉग्स मत मारो। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे डर लगता है। चले जाओ, मैं पहले ही डरी हुई हूँ सोच के कि किसने मुझे छुआ था। हाँ, किसने छुआ होगा मुझे? इसे किसने छुआ होगा?
तुम्हें पता नहीं पापा ने आज सुबह क्या कहा था? क्या तुम वो सारी बातें भूल गई? पापा कुछ कह रहे थे, शायद उन्होंने मुझे मारा होगा। ए छी छी छी, ऐसा वो नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आते हैं, पवित्र व्यक्ति आते हैं, तो शायद उन्होंने तुम्हें छुआ होगा। क्या कहा? स्वर्गदूत और पवित्र व्यक्ति? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सही कह रहा हूँ। क्या तुमने यहेजकेल की पुस्तक नहीं पढ़ी? प्रेरितों के काम की पुस्तक नहीं पढ़ी? एक पुस्तक की बात करो। एक समय पर एक व्यक्ति कितनी पुस्तक पढ़ सकता है? हाँ। इसलिए तुम्हें अच्छे से बाइबल पढ़नी चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुनो। पतरस जेल में सो रहे थे ना, है ना? हाँ, तो उनके मम्मी पसली कहती में, है ना? हाँ, तो उनकी पसली में स्वर्गदूत ने मारा था ना, ऐसा वचन में लिखा है। पसली पे मारा था? गाय की पसली या सुअर की पसली पे मारा था? बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ। मनुष्य की पसली में, मनुष्य की पसली में। मनुष्य की पसली पर। ओ, तुम्हारा मतलब रिब्स? ऐसा इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। तो उनके पसली में उन्होंने मारा था, है ना? तो फिर इस तरह से स्वर्गदूत हमें छूते हैं, पता है ना? हाँ, स्वर्गदूत स्पर्श करते हैं। हाँ? उसके बाद? हाँ, तो इसका मतलब तुम्हारी आत्मिक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। समझ गई ना तुम? हाँ, मैं अब अच्छे से समझ गई। दर्शन में हम स्वर्गदूतों को और पवित्र व्यक्ति को हमें स्पर्श करते हुए देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वो सचमुच हमारे साथ में है ना? है ना? हाँ, देखो तो मेरी छोटी बहन कितनी समझदार है। बहुत बढ़िया। मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले प्रार्थना करके आत्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ी हो। हाँ मेरी बहन, तुम्हारी आत्मिक शक्तियाँ बहुत ही अद्भुत रूप से कार्य कर रही हैं, और यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगा कि स्वर्गदूत तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं। बढ़िया। मुझे अब तक लग रहा था कि कोई छुपन छुपाई खेल के मुझे मेरे पीठ पे मारा था और मैं उनको भगा देती थी। आज के बाद मैं बहुत ध्यान रखूंगी। आज के बाद क्या उन्हें स्पर्श करते हुए मैं देख सकूंगी? हाँ, अगर तुम महसूस कर सकती हो तो तुम उन्हें देख भी सकती हो। बढ़िया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं सिर्फ स्वर्गदूत के साथ बैठूंगी और उनके साथ बातें करूंगी। खुशी। तुम एक महान भविष्यवक्ता के रूप में आगे बढ़ रही हो। तुम ना अगले स्तर तक बढ़ गई हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। ओ धन्यवाद यशवा पिता। धन्यवाद यशवा पिता। तुम अपने कमरे में गीत गा रही थी ना, मुझे स्पर्श करो यशवा पिता, मुझे स्पर्श करो। अब देखा, तुम महसूस कर रही हो कि प्रभु ने तुम्हें छुआ है। आत्मिक छुअन है ये। भैया, क्या वो गीत हम एक बार साथ में गाएं? गाते हैं। छुओ मेरी आँखों को ताकि मैं आपको देख सकूं। ओ मेरे प्रभु यीशुआ, आपको मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा था ना? बहुत बढ़िया। अब हम इस गीत को अपने पारिवारिक प्रार्थना में गाएंगे और प्रभु यशुआ के स्पर्श को प्राप्त करेंगे और उनका हाथ पकड़कर चलेंगे। हनोक की तरह हम भी प्रभु यशुआ का हाथ पकड़ के चलेंगे और भविष्यवक्ता के पहलुओं के बहुत ही ऊंचे स्तर तक हमें जाना है। भैया, कितनी सारी बातें करते हो तुम। मुझे यहाँ बैठ के तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। प्रार्थना करनी है। रुको। दोस्तों, आप लोग ने देखा ना, मेरी छोटी बहन की तरह आप लोग भी अच्छे से प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। अगर आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे तो आपके आत्मिक पहलू और आपकी इंद्रियां और भी तीव्र होंगी और आप एक महान भविष्यवक्ता के रूप में आगे आएंगे। ठीक है, तुम जाकर प्रार्थना करो, मैं भी जाकर अकेले में प्रार्थना करता हूँ। ठीक है भैया, बाय। तो दोस्तों, क्या आप सबने ये भाग देखा? बढ़िया था ना? तो स्वर्गदूत आपको स्पर्श करते हैं, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं, तो आपकी आत्मिक भावना कैसी होगी? क्या आप उसे महसूस करते हो या फिर उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते हो? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपका आत्मिक स्तर बहुत ही नीची चरण पे है। उसे आपको ऊपर लाना है, उसे तेज करना है। इसे कैसे करना है, ऐसा आप सोच रहे हो ना? ठीक है, तो वो किस तरह से करना है, इसके लिए हम बाइबल देखेंगे। आपको पता है क्या करना है? बाइबल नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो ना? क्या हम उस भाग को देखें?
जिम, जैकलिन, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। मिलता जुलता है ना, जिम, जैकलिन। ठीक है। अच्छा जिम, आपका प्रार्थना समय कैसा है? यीशु पिता की आवाज सुन रहे हो, दर्शन देख रहे हो ना? हाँ आंटी। जैकलिन, हाँ जी। आप इसके विषय में नहीं जानते हो, बचपन से ही वो बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रही है। इसने भविष्यवाणी कर दी थी, पहले से ही कह दिया था कि इसे एक छोटा भाई होगा, इसकी माँ के गर्भवती होने से पहले, है ना जैकलिन? कितना बड़ा है आपका भाई अभी? 5 साल का आंटी। 5 साल का। क्या नाम है उसका? जॉन जेरेमिया। अच्छा, अब आपकी मम्मी के गर्भवती होने से पहले ही आप उसका नाम कह के प्रार्थना करती हाँ थी ना? जी। और इसी तरह से एक लड़का पैदा हुआ और आपने क्या नाम दिया उसे? जॉन जेरेमिया। जॉन जेरेमिया। 2 भविष्यवक्ताओं के ऊपर नाम रखा है। ठीक है, भविष्यवक्ताओं का परिवार है ये। ठीक है। अब जो भविष्यवक्ता का अभिषेक है वो आपके अंदर काम कर रहा है। आपको उसे अपने अंदर बहुत गहराई से महसूस करना है और अभिषेक में बढ़ना है और आप एक भविष्यवक्ता की तरह खड़े होगे, इस तरह से प्रभु की इच्छा है ना जिम? हाँ। या फिर आप एक साधारण लड़के ही रहो, ऐसा प्रभु चाहते हैं? नहीं आंटी, नहीं, तो फिर प्रभु आपको क्या बनते देखना चाहते हैं? भविष्यवक्ता। वो चाहते हैं कि आप एक भविष्यवक्ता बनो। पर आपकी क्या इच्छा है? आपके नियमित जीवन में क्या आप विश्लेषण करते हो कि आपको कैसा बर्ताव करना है? क्या आप एक भविष्यवक्ता की तरह बर्ताव करते हो? एक भविष्यवक्ता प्रभु के साथ चलता है, प्रभु की आवाज सुनने के लिए इंतजार करता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है क्या जैकलिन, जिम? विश्लेषण करो। दोस्तों, आपका जीवन कैसा है? आप में एक भविष्यवक्ता के गुण हैं क्या? प्रभु के साथ चलने के और प्रभु की आवाज सुनने के अनुभव आपके जीवन में है क्या? जिम, आपके विश्लेषण का जवाब आया है क्या? हाँ आंटी, आपके पास है? क्या है वो? मैं रोज प्रार्थना और आराधना करता हूँ आंटी, ठीक है, और मैं प्रभु के चरणों में बहुत सारा समय व्यतीत करता हूँ आंटी। ठीक है। आप? आंटी बाइबल पढ़ती हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों में है। अब प्रभु के साथ हम लोग बात करते हैं, 1 घंटे तक भी बात करते हैं, पर क्या हम उन्हें हमसे बात करने का समय देते हैं? क्या वो हमसे बात कर रहे हैं? क्या वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं? बताओ जिम। थोड़ा थोड़ा आंटी। अच्छा, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो वो मुझसे बात करते हैं, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो मुझे वचन देते हैं और गीत देते हैं आंटी। अच्छा, वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं। हाँ, ठीक आंटी। है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भविष्यवक्ता हो ना, तो हम्म। आपको ये अनुभव बहुत ही जरूरी है। मैं आप दोनों को एक वचन देती हूँ, आपको पढ़ना है, ठीक है? यहेजकेल का 8वां अध्याय और 3रा वचन, ये वाला जैकलिन पढ़ेगी। पढ़ो जैकलिन। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। ठीक है, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर यहेजकेल भविष्यवक्ता के साथ क्या किया? उनके सिर के बाल पकड़कर उठाकर ले गए, ठीक है ना? तो अब ये भविष्यवक्ता जब प्रार्थना कर रहे हैं, तब क्या होता है? एक हाथ सा बढ़ाकर प्रभु क्या करते हैं? उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको महसूस होता है ना, अब मैं अपना हाथ तुम्हारे सर पर रखती हूँ, महसूस हुआ कि नहीं? हाँ। भयभीत ना हो, चोट नहीं पहुंचाऊंगी। महसूस हुआ कि नहीं? हाँ आंटी। इसी तरह से यहेजकेल भविष्यवक्ता को सर से पकड़ के क्या किया गया? बालों को खींचा गया। अब गया। हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। अब इस वचन का हम ध्यान करने वाले हैं और उसके बाद प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय से 7वें वचन को पढ़ेंगे। चलो उस वचन को साथ में पढ़ें। बाइबल खोल ली, चलो पढ़ो। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पतरस जो है वो जेल में सो रहे हैं, है ना? अब उस समय स्वर्गदूत क्या करते हैं? पतरस को कहाँ मारते हैं? उनकी पसली पर। पसली पर मारते हैं। कहाँ पर होती है पसली? यहाँ पर। यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ होती है पसली, तो यहाँ मारते हैं, क्योंकि वो सो रहे थे, उन्हें जगाने के लिए मारते हैं। ठीक है, अब यहेजकेल भविष्यवक्ता के साथ क्या हुआ था? बाल खींचकर ले जाया बाल गया खींच था। के ले जाया गया था। यहाँ पर पतरस के साथ क्या हो रहा है? स्वर्गदूत उन्हें कहाँ मारते हैं? यहाँ मारते हैं। इन दोनों वचनों के विषय में सोचो, यहाँ पर क्या हो रहा है? जरा समय लेके सोचो। यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप एक सच्चे भविष्यवक्ता हो। यहाँ पर स्पर्श हो रहा है। तो किस तरह का स्पर्श है ये? आत्मिक। हाँ, एक हाथ आता है ना, तो ये सब चीजें जरा अलौकिक है ना? तो ऐसा ही कुछ अलौकिक
आत्मिक स्पर्श होता है यहेजकेल भविष्यवक्ता के साथ। तो यहाँ पर प्रभु के स्वर्गदूत क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। स्वर्गदूत जो हैं वो हमें स्पर्श करते हैं, कभी कभी शक्ति प्रदान करने के लिए स्पर्श करते हैं। दनिएल भविष्यवक्ता एक विशाल स्वर्गदूत को देखकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? दनिएल भविष्यवक्ता को उठाकर खड़ा करते हैं, बल प्रदान करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं ना। तो स्वर्गदूत जो हैं और पवित्र लोग जो हैं वो हमें क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। यीशु पिता भी हमें स्पर्श करेंगे, कहेंगे जिम चिंता मत करो, खुश रहो, पीठ थपथपाकर बात करेंगे। तो ये जो स्पर्श है वो किस तरह का स्पर्श है? आत्मिक स्पर्श, आत्मिक तरह का स्पर्श है। आपकी आत्मा इसे महसूस करेगी। प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, स्वर्गदूत स्पर्श कर रहे हैं, ये सब आपकी आत्मा महसूस करेगी, स्पर्श करेगी, है ना। अब आप इस तरह से महसूस कर सको, आपकी आत्मा कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। तेज होनी चाहिए। कोई आपको मार कर चला जाए, आपको महसूस होना ही चाहिए, है ना। जैकलिन, आपकी आत्मा कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। वो स्पर्श स्वर्गदूत का है, पता होना चाहिए, या फिर वो किसी पक्षी का स्पर्श है, समझ गए? पंखों का। जब पक्षी पंख फड़फड़ाता है, हवा महसूस होगी कि नहीं? होगी ही। अब एक पवित्र व्यक्ति या एक भविष्यवक्ता हमें स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, या यीशु पिता हमें गले लगाते हैं, तो हमें सब स्पर्श महसूस होने चाहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक के हर एक स्पर्श में एक अर्थ है। ये सब तुम तब प्राप्त करोगे जब तुम भविष्यवक्ता के अभिषेक के निचले स्तर से बहुत ही ऊंचे स्तर पर चले जाओगे। तब क्या होगा? प्राप्त करोगे। आपको ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं? अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ना। तो आने वाले दिनों में ऐसे स्पर्श को आपको प्राप्त करना है। तो जब आप प्रभु के साथ आत्मा में चलोगे तभी आपको ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे। ये सब सुनकर आपको ये पाने की आशा हो रही है ना? हाँ जी। किसी भी तरह से हमें इन्हें प्राप्त करना है। अब भविष्यवक्ताओं में ढालने के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम अच्छे से प्रार्थना करके इसे आतुरता से प्राप्त ठीक है, करें। आंटी। हाँ जी। दोस्तों, आप सबने अपनी बाइबल्स निकालकर वचनों को नोट डाउन कर लिया? जब स्वर्गदूत आपको छूते हैं, पवित्र व्यक्ति आपको छूते हैं, यीशु पिता आपको छूते हैं, आपको वो सब महसूस होना चाहिए और स्पर्श के विषय में पता होना चाहिए। ये सब स्पर्श आपको कुछ बताने के लिए आते हैं। इसी का अर्थ है आत्मा में बढ़ना। ये भविष्यवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आपको पता चलेगा कि प्रभु आपको मार्ग दिखा रहे हैं और उनके साथ आप चल सकते हो। अभी आप बहुत ही मूलभूत स्तर पर हो और इसी तरह से जब आप बढ़ते रहोगे ना, आप जरूर एक दिन एक महान भविष्यवक्ता बनोगे, है ना। मुझे ये बात करता सुनकर आपको ये अनुभव अभी चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, अब आप घुटने टेक दो, हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करके हम सब अपनी आत्मा को तेज करेंगे। दोस्तों, क्या आप सब प्रार्थना के लिए तैयार हो? अब हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना के समय आपके साथ बहुत ही बढ़िया चीजें होने वाली हैं। आप सब प्रभु के आने का मार्ग तैयार करने वाले भविष्यवक्ता हो ना। तो यीशु पिता के साथ आपको चलना है और वो जो भी कहते हैं उसकी आपको भविष्यवाणी करनी है। तो आज यीशु पिता आपको स्पर्श करने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं। आप इन अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हो ना? जिम और जैकलिन घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप सभी तैयार हो ना? तो जिम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम आंखें बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी स्तुति हो। रवा शेख खेरे बारा बारा शेरे बारा खरा बारा शेरे बारा खरा बाबा बाबा। प्रभु से आप कुछ भी अपेक्षा कर सकते हो। आप एक भविष्यवक्ता हो तो आपसे मिले वो जरूर आएंगे। आपको उनके स्पर्श की जरूरत है। आपकी आत्मा प्रभु की आत्मिक वस्तुओं के लिए तड़पनी चाहिए। हाँ, तड़पनी चाहिए। आपको प्रभु के साथ चलने के सब अनुभव चाहिए। अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से एक हो जाएगी और आपको बल प्रदान करेगी और आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता में बदलेगी जो प्रभु के साथ चलता है। प्रभु से आतुरता से मांगो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो कि आपके अंदर का मनुष्य, आपकी आत्मा तेज हो जाए। रबा शेख खेरे बाबा बाबा पूरी बाबा खरा बारा शेरे बारा। आप में से बहुत लोग दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। सब कुछ भूलकर अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना करो। अपने आप को समर्पित कर दो। ओ रबा शेख खेरे बाबा बाबा शेरी बा खरा बा पूरी बारा खरा बारा शेरे बारा। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के साथ एक हो रही है। प्रभु आप सब बच्चों को शक्ति से भर रहे हैं।
हैं और आपको भविष्यवक्ताओं में ढाल रहे हैं। रबा शेख है रबारा हरा बारा शेरे बारा खारा। आप एक महान भविष्यवक्ता हो। आप प्रभु के आने का मार्ग तैयार करने वाले हो। आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक भविष्यवक्ता में ढाले जा रहे हो। देखो स्वर्गलोक के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और प्रभु की जो अग्नि है वो हर एक घर के ऊपर आ रही है। ये अग्नि ढालती है। प्रभु आपको भविष्यवक्ता में ढाल रहे हैं। आप एक साधारण खेल कूद करने वाले बच्चे नहीं हो। आप प्रभु का हाथ पकड़कर उनके साथ चलने वाले बच्चे हो। आप खड़े हो जाओ और अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित कर दो। वो आपको ढालने आए हैं। बहुत सारे घर पर आ रहे हैं प्रभु। उराबा शेख खेरे बाबा, वो खुद ही आपका हाथ पकड़ने आ रहे हैं। उराबा शेख खेरे बाबा, पूरी बारा खारा बारा शेरे। भविष्यवक्ता में ढलने के लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना करो। राबा शेख खेरे बाबा पूरी बारा। जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हो, आप प्रभु से बात करते हो। यीशु पिता से बात करो जो आपके सामने खड़े हुए हैं। रबा शेख खरा बारा होरे बारा खरा शिबरा बारा खरा बारा शेरे बारा खरा बा। बहुत सारे छोटे बच्चे प्रभु का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। यीशु पिता आपको छू रहे हैं। बहुत से बच्चे यीशु पिता का हाथ छू रहे हैं। अच्छे से आत्मा में भर के प्रार्थना करो। उराबा शेख खेरे बाबा बाबा पूरी बारा खरा बारा शेरे बारा खरा बारा पूरी बारा खरा बाबा 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 श्री बारा खरा। इतनी छोटी उम्र में अपनी आंखों को प्रभु को देखने दो और अपने शरीर को प्रभु का स्पर्श महसूस करने दो। ये एक महान अधिकार है। चलो हर एक बच्चा आत्मा में भर के प्रार्थना करे, समर्पित करके प्रार्थना करो। रबा शेख खेरे बाबा बाबा पूरी हरा बारा शेरे बारा खरा बाबा 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 पूरी हरा हरा शेरी बारा। आप वो बच्चे हो जिसे प्रभु के साथ चलना है। आप वो बच्चे हो जिसे स्वर्ग लोक का रास्ता तैयार करना है। रबा शेख खेरे बाबा 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 पूरी हरा बारा शेरे खारा बाबा 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 ओरे हरा हरा बारा शेरे बारा खरा बारा 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 ओरे हरा शेरी बारा खरा बारा बाबा 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 ओ रबा शेख खारा बारा बा शेख खेरे बारा बारा शेख खेरे रबा शेख खेरे ओ रबा शेख खेरे बाबा बाबा बा शेख खेरे बाबा बाबा बा ओ रबा रबा शेख खेरे बारा 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 बारा। जब आप छोटे बच्चे निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे और आत्मा में भरकर प्रार्थना करोगे, आप यीशु पिता को देख सकोगे। यीशु पिता आपके प्रार्थना के समय में आएंगे और आपको अपने राज्य में ले जाएंगे और अपने रहस्य आपसे बताएंगे। समय रुकने वाला नहीं है। यीशु प्रभु आपके द्वारा बहुत सारी चीजें करेंगे। योएल 2:28 में लिखी हुई चीजों को आपके जीवन में पूरा होने का समय आ गया है। आपको खड़े होके प्रकाशित होना है। खड़े होके प्रकाशित होना है। भविष्यवक्ताओं में बदले जा रहे हो। भविष्यवक्ता में ढाले जा रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर एक छोटे बच्चे को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। हर एक बच्चे को छूने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। अब भविष्यवक्ता के अगले स्तर पर जा सके ये सारे छोटे बच्चे। हाँ जी। इसके लिए आप प्रार्थना करोगे। हाँ जी। स्तुतियो यीशु पिता, स्तुतियो। धन्यवाद इस समय के लिए यीशु पिता। धन्यवाद यीशु पिता। जैसे हमने प्राप्त किया है ऐसे सबको प्राप्त करने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। आपका स्पर्श महसूस करने के लिए उन्हें बल प्रदान कीजिए यीशु पिता। जैसे हमने बाइबल में पढ़ा है यीशु पिता, उन्हें स्पर्श महसूस करने की शक्ति प्रदान कीजिए। वो अच्छी तरह से महसूस कर सके, आपका स्पर्श प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। वो आपसे बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सके यीशु पिता। उनके साथ रहिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। ठीक है दोस्तों, अपने अनुभवों को अरुण मुगल के ईमेल आईडी पर लिखना ना भूलिए। आप चिट्ठी भी लिख सकते हो। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। हर दिन आपको अपने घर पर अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करनी है। आपके आत्मिक गुणों को तेज करने के लिए यीशु पिता मदद करेंगे। आप अच्छे भविष्यवक्ता बनोगे और यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय बाय। चेन्नई 50 ईमेल अरुबंगल
www.dharmaseed.org